साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है क्योंकि सभी अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है, रातों की नींद चुरा लिए, दिन का चैन छीन लिया है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बड़ा वाला फटका दिया, जिसके बाद ठाकरे परेशान हो गए और रातों रात शरद पवार के घर तक पहुंच गए और कहा तो यहां तक जा रहा है कि पवार के पैर भी पकड़ लिए, हालत खराब हो गई। अब क्या हुआ मुंबई में शनिवार की रात, सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और लोकसभा चुनाव में उनके गठबंधन महाविकास अघाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद तो फिर से सीएम की कुर्सी और सीएम के बंगले वर्षा में रहने का ख्वाब वो देखने लगे थे। अब उद्धव ठाकरे काफी ताकतवर भी दिख रहे थे क्योंकि अब तक शरद पवार पूरी तरह से उनके साथ या कहें कि उनके पीछे पीछे खड़े दिखाई देते रहे हैं, लेकिन इस बार शरद पवार ने उन्हें झटका दिया है, बड़ा वाला फटका लगाया, उसके बाद ही बवाल हुआ है। अब पहले देखिए कि शरद पवार ने किया क्या, उसके बाद बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे की घबराहट बढ़ गई और रातों रात पहुंच गए शरद पवार के घर। तो कोल्हापुर में शरद पवार से पूछा गया कि क्या आपका गठबंधन मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में जाएगा, क्या उद्धव ठाकरे आपके सीएम फेस होंगे। तो शरद पवार नाराज हो गए, भड़क गए, ठाकरे का नाम आते ही नाराज हो गए, कहा कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम विधानसभा चुनाव में किसी भी चेहरे के साथ नहीं जाएंगे बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कोई भी हमारा सीएम फेस नहीं होगा। अब ये बयान देना था कि उद्धव ठाकरे की हालत इधर मुंबई में खराब हो गई क्योंकि ठाकरे मानकर चल रहे थे कि जैसे पिछली बार शरद पवार ने उनके नाम का समर्थन किया था ठीक वैसे इस बार भी करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इससे घबराए उद्धव ठाकरे रातों रात अचानक से मुंबई पहुंचे और शरद पवार के घर भी पहुंच गए। देर शाम जब शरद पवार मुंबई वापस आए तो शरद पवार ठीक उनके घर पहुंच गए और उनसे मुलाकात की। अब पवार के घर के अंदर मौजूद लोगों ने बताया कि पहले तो सबके सामने मुलाकात हुई और फिर कुछ देर अकेले में भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अब इस दौरान उद्धव ठाकरे शरद पवार के सामने रिक्वेस्ट करते रहे, कहते रहे कि आपका हमें साथ मिलता रहे और आगे भी मिलता रहे, हम इसकी उम्मीद करते हैं। यहीं पर उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस को लेकर भी चर्चा की। अब उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के सामने गिड़गिड़ाने वाली कंडीशन में कहा कि हम साथ में रहेंगे तो यही अच्छा होगा और साथ में रहेंगे तो ही बीजेपी को हरा पाएंगे। शरद पवार ने भी इस बात को माना, लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री फेस वाली बात को एक बार फिर से यहाँ पर ठाकरे के सामने ही इनकार कर दिया। अब उद्धव ठाकरे का असली मकसद तो खुद के फेस को आगे करने को लेकर आना था, लेकिन शरद पवार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। शरद पवार ने ठाकरे के सामने ही साफ साफ कह दिया कि हमारा कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, बिना फेस के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बाकी की पार्टियों को भी साथ में लिया जाएगा। अब तो उद्धव ठाकरे की हालत काटो तो खून नहीं वाली थी, वो पूरे ठंडे पड़ चुके थे क्योंकि शरद पवार उनकी बात सुन नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे। उद्धव ठाकरे को इसका एहसास हो भी चुका था। हालांकि जैसे तैसे यहाँ पर इन दोनों की मीटिंग खत्म हुई, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस पूरे जोश के साथ उद्धव ठाकरे मुलाकात के लिए शरद पवार के घर पहुंचे थे, उतने ही परेशान और हैरान होकर वापस लौटते हुए देखे गए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को पवार ने बड़ा झटका दे दिया। अकेले मीटिंग में भी उनकी बात नहीं मानी और साफ साफ कह दिया कि हमारा कोई सीएम फेस नहीं होगा। इसीलिए रातों रात उद्धव ठाकरे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, लेकिन मुलाकात में भी उनकी हालत खराब हो गई। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भले ही केंद्र में मोदी सरकार फिर से बन गई है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को उनके गठबंधन को खासा नुकसान उठाना पड़ा और इसका सीधा फायदा महाविकास अघाड़ी को मिला है। महाराष्ट्र में फिलहाल यही दिख रहा है। अब ऐसे हालात में नए जोश में आए महाविकास अघाड़ी के नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव भी भले ही दूर हैं, लेकिन इनके दावों ने आपस में झगड़ा शुरू करवा दिया और यही मीटिंग में भी हुआ। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक बैठक हुई और इस बैठक में वैसे तो सामान्य बैठक के तौर पर इसको बुलाया गया था, कोई एजेंडा सेट नहीं था, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर, मुख्यमंत्री के फेस को लेकर बातचीत शुरू हो गई और यहाँ तक कि जब सीएम फेस को लेकर बातचीत हुई तो झगड़ा उसी पर शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मीटिंग में संजय राउत ने कहा कि हमने पहले भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चलाई है और हमें आगे भी उन्हें ही मुख्यमंत्री का फेस घोषित करना चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस के नाना पटोले ने
तुरंत कहा कि हमें विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेज घोषित करना ही नहीं चाहिए और चुनाव के बाद ही इस पर फैसला होगा। अब यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन इसके बाद असली बवाल शुरू हुआ। संजय राउत ने फिर से कहा कि जब पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं तो वही आगे भी सीएम रहेंगे और हम उनको ही सीएम फेज घोषित करेंगे और बिना सीएम फेज घोषित किए बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब इसके बाद तो नाना पटोले भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आपकी इसी जिद की वजह से हमेशा हमें नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री फेज की बात हो रही है तो अब कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस बाकी पार्टियों से काफी बड़ी हो चुकी है और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ही सबसे आगे रहने वाली है। तो फिर शिवसेना यूबीटी का नहीं बल्कि कांग्रेस का नेता सीएम फेस होगा, नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। यही नहीं, नाना पटोले यहीं पे नहीं रुके। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले ने कहा कि आप पहले क्या रहे हैं, पहले क्या था, इस पर ज्यादा जोर ना दें, इसकी बात ना करें, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की पूरे बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में रही है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ज्यादातर समय तक महाराष्ट्र में रहे हैं। लिहाजा जो अभी है उस पर बात करें और अभी कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब यहीं पर नाना पटोले ने शांत बैठे शरद पवार से भी पूछ लिया कि आप इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों हर बार आप उद्धव ठाकरे की मनमर्जी को सहन कर जाते हैं। अब हालात ये थे कि नाना पटोले बोल रहे थे और बाकी सब के सब सुन रहे थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार तो कुछ भी नहीं बोले। जी हाँ, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, लेकिन हाँ, संजय राउत ने कुछ बोलने की कोशिश की, बीच में रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन नाना पटोले ने संजय राउत को चुप करा दिया और कहा कि आप इस पर ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि इसमें पार्टियों के अध्यक्ष बात कर रहे हैं और आप प्रवक्ता की हैसियत से इस पर बिल्कुल ना बोले। काफी देर तक नाना पटोले बोलते रहे, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, यहाँ तक कि शरद पवार को भी सुनाते रहे, खूब बोलते रहे और अंत में बैठक बिना नतीजे के खत्म हो गई। लेकिन नाना पटोले ने अपनी ताकत, अपनी धमक इस पूरी बैठक में दिखा दी। कांग्रेस और नाना पटोले ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद तो तय है कि महाराष्ट्र में इस बार उद्धव ठाकरे की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने वाली है, क्योंकि 21 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी पार्टी सिर्फ 9 लोकसभा सीट जीत पाई, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 सांसद जीत गए और 14वां उनका निर्दलीय सांसद भी जीत चुका है। तो कुल मिलाकर मीटिंग में खासा बवाल हुआ। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से लताड़ दिया, सीएम फेज के मुद्दे पर खासा बवाल हो गया और उसके बाद माना जा रहा है कि या तो मुख्यमंत्री फेज महाविकास अघाड़ी का इस बार कोई नहीं होगा या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है, क्या महाविकास अघाड़ी भी उद्धव ठाकरे की जिद की भेंट चढ़ जाएगा या फिर वाकई में उद्धव ठाकरे को ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।